भाई इस लड़की के साथ पहले क्या हुआ और अब क्या हो रहा है ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। मोनालिसा जिन्होंने अब अपनी फैमिली और जिन्होंने काम दिया था यानी कि डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पता है अब मोनालिसा क्या कह रही हैं? मोनालिसा कह रही है कि उन्होंने बैड टच का सामना किया था, उन्हें गलत तरीके से छुआ गया था जब वो फिल्म की शूटिंग कर रही थी। सनोज मिश्रा ने 10 से ज्यादा बार उन्हें छूने का प्रयास किया था। ये बात मोनालिसा ने अपने पेरेंट्स को यानी कि अपने मम्मी पापा को भी बताई थी, लेकिन किसी ने भी यकीन नहीं किया और मोनालिसा से कह दिया ये तो तुम्हारी पहली मूवी है, काम करो। मुझे पता है कि मुझ पे क्या बीती है क्या नहीं। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। सनोज मिश्रा ने मुझे 2 बार टच किया और वहां मैंने मेरी पूरी फैमिली को बोला नहीं नहीं आपकी पहली मूवी है, क्या पहली मूवी के लिए मुझसे रेप करवाओगे? अब मोनालिसा अपने मम्मी पापा को लेकर जो बात कहती है ना, वो सच में आप यकीन नहीं कर पाएंगे। अपनी माँ को लेकर कह रही हैं कि वो आज रो रही हैं, लेकिन ये वही माँ है जो ड्रिंक करती थी, ये वही पिता है जो न जाने कितनी औरतों के साथ दोस्ती करते थे और न जाने कैसी कैसी बातें मोनालिसा ने अपने पेरेंट्स को यानी कि अपने मम्मी पापा को लेकर कही हैं। सब दिखावा है, सब झूठे, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए, बच्चों से कोई मतलब नहीं है। मेरी फैमिली वो जो बोल रही है ना, वो तो मैं भी, मेरी मम्मी कहाँ गई थी? बचपन से मैंने माँ का प्यार क्या देखा होगा। जब मैं किसी बच्चे को माँ के साथ देखती थी ना, वहां रोती थी कि भगवान आज मेरी माँ मेरे साथ रहती तो मैं क्या कुछ नहीं। लेकिन माँ तो ड्रिंक करना, पापा है तो दूसरी औरतों के साथ रहना। मेरे तीनों बहन भाई को सिर्फ और सिर्फ मैंने पाला, और कैसे पाला है सिर्फ मुझे पता है कि मोनालिसा ने कैसी कैसी तकलीफ देखी है। और जो सनोज मिश्रा है ना, वो मेरी फैमिली को डरा रहा है, धमका रहा है कि नहीं मेरी मूवी 10 करोड़ की है, लेकिन सनोज मिश्रा की मूवी 3 लाख रुपए की भी नहीं है। सनोज मिश्रा पूरे पूरे दिन मुझे सोने नहीं देता और चुपके से एक सीन निकालता है। सनोज मिश्रा की मूवी मुझे इतनी है कि उनने थोड़ी एग्रीमेंट में लिखा था कि मोनालिसा आप शादी करोगे, नहीं मैं लिख रहा हूँ आप मेरी मूवी बनाओ। इनकी मूवी मैंने पूरी कर दी, मैंने मेरा पूरा कर्तव्य निभाया, लेकिन वो आप दोस्तों अब मोनालिसा ने जो ये खुलासे किए हैं, जो आरोप लगाए हैं, 2 सवाल जहन में उठते हैं। एक ये है कि मोनालिसा अब जो बोल रही है क्या यही सच है या फिर नहीं है, या फिर मोनालिसा से कहलवाया जा रहा है कि तुमको ऐसा बोलना ही पड़ेगा। ये पूरी प्लानिंग चल रही है ताकि मोनालिसा ऐसा कहे कि ये केस जो है रफा दफा हो जाए, इसे लबजिहात से ना जोड़ा जाए। और दूसरा सवाल ये है कि मोनालिसा के साथ अगर उस समय ये हुआ था तो मोनालिसा ने हिम्मत क्यों नहीं की सभी के सामने आकर बोलने की, इसका विरोध क्यों नहीं किया जो आज मम्मी पापा के अगेंस्ट बोल रही है। पहले मोनालिसा में हिम्मत क्यों नहीं थी और अब अचानक से शादी के बाद इतनी कैसी हिम्मत आ गई कि अब आप सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और ये बता रही हैं कि उस समय उसके साथ ऐसा क्या हुआ। और आपने पूरी मूवी भी कर ली, आपने फैमिली वालों की बातों को भी सुना है, तो क्या उस समय इतना दबाव था या फिर अब इतना दबाव है? सच में ये कह पाना, ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। और ऐसा लग रहा है कि जो मोनालिसा अभी कह रही है बाकी वो उसके शब्द नहीं है। क्या ये पूरी स्क्रिप्टिंग है जो उसे रटाई गई है ताकि कैमरे के सामने आप जाइए, ये बोलिए और ये मामला रफा दफा हो जाए? और रो रो कर आप ये बताइए ताकि आपको लोग समझें, आप पर क्या बीती थी उस समय ये लोग समझ पाए और इसे लबजिहात से ना जोड़ा जाए। दोस्तों आपके मन में क्या सवाल है? क्या ये लबजिहात है या फिर नहीं है? क्या मोनालिसा के ये शब्द है या फिर किसी और के हैं? पर्दे के पीछे कोई और बैठा है, कोई और इसे सिखा पढ़ा रहा है? आपके मन में क्या सवाल है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए।